आज के समय में लोग मोटिवेशन ढूंढते बहुत है, लेकिन उसे समझते बहुत कम है। कभी एक वीडियो देखकर एनर्जी आ जाती है तो कभी एक फेलियर देखकर वही एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन सच्चाई ये है, ये सबसे अनस्टेबल चीजों में से एक है और जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं उनका रास्ता अक्सर अधूरा रह जाता है। मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग हमेशा स्टेबल नहीं रहती। कभी इंसान बहुत इंस्पायर्ड महसूस करता है तो कभी वही इंसान बिना किसी कारण के थका हुआ महसूस करता है। प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग मोटिवेशन को फ्यूल समझने लगते हैं, जबकि ये सिर्फ एक स्पार्क होता है। स्पार्क शुरुआत करा सकता है लेकिन लंबा सफर तय नहीं करा सकता। मोटिवेशन अक्सर शुरुआत में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। जब इंसान नए गोल बनाता है तो उसे लगता है कि वह सब कुछ बदल देगा। प्लान्स बढ़ते ही एक्साइटमेंट बढ़ती है और कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद रियलिटी सामने आने लगती है, काम रिपीट होने लगता है, प्रोग्रेस स्लो हो जाती है और यही मोटिवेशन धीरे धीरे कम होने लगती है। मोटिवेशन का सबसे बड़ा भ्रम ये है कि लोग सोचते हैं मोटिवेशन आने के बाद ही काम शुरू करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर समय काम शुरू करने के बाद ही मोटिवेशन आती है। जब इंसान एक्शन लेता है तभी उसे प्रोग्रेस दिखाई देती है और प्रोग्रेस ही मोटिवेशन को दोबारा एक्टिवेट करती है। अगर इंसान मोटिवेशन का इंतजार करता रहेगा तो शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। मोटिवेशन बहुत ज्यादा मूड पर डिपेंड करती है। अगर दिन अच्छा गया तो इंसान प्रोडक्टिव महसूस करता है, अगर दिन खराब गया तो इंसान काम से दूर भागने लगता है। यही वजह है कि सिर्फ मोटिवेशन पर काम करने वाले लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, उनका काम मूड के साथ बदलता रहता है। मोटिवेशन बाहरी चीजों से जल्दी बनता है और जल्दी खत्म भी हो जाता है। एक स्पीच, एक वीडियो या किसी की सक्सेस स्टोरी कुछ समय के लिए एनर्जी दे सकती है, लेकिन जब इंसान अकेला होता है तो वह एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि बाहर से मिली मोटिवेशन हमेशा टेम्पररी होती है। मोटिवेशन अक्सर रिजल्ट से जुड़ी होती है। जब इंसान को अच्छा फीडबैक मिलता है तो मोटिवेशन बढ़ती है, लेकिन जब रिजल्ट देर से आता है तो वही मोटिवेशन कमजोर होने लगती है। यहीं पर बहुत लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा तो शायद उनका रास्ता गलत है। मोटिवेशन एक डायरेक्शन दिखा सकती है, लेकिन रास्ते पर टिके रहने के लिए कुछ और चाहिए होता है, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा स्ट्रांग नहीं रहती। कभी ये बहुत हाई होती है तो कभी बिल्कुल गायब हो जाती है। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करते हैं उनका काम भी उसी तरह फ्लक्चुएट करता रहता है। मॉडर्न दुनिया में मोटिवेशन बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। हर जगह लोग कहते हैं स्टे मोटिवेटेड, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि मोटिवेशन स्टेबल नहीं होती। रियल ग्रोथ तब होती है जब इंसान मोटिवेशन के बिना भी काम करना सीख लेता है। मोटिवेशन का सही इस्तेमाल ये नहीं है कि इंसान हर समय मोटिवेटेड रहने की कोशिश करे। सही इस्तेमाल ये है कि इंसान मोटिवेशन को शुरुआत के लिए इस्तेमाल करे और फिर उसे हैबिट और रूटीन में बदल दे। जब काम रूटीन बन जाता है तो मोटिवेशन की जरूरत कम होने लगती है। मोटिवेशन अक्सर शॉर्ट टर्म एनर्जी देती है, ये शुरुआत को आसान बनाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जर्नी हमेशा डिसिप्लिन, पेशेंस और क्लैरिटी पर चलती है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वो मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ देते हैं और अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर देते हैं। मोटिवेशन कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये भरोसेमंद भी नहीं है। ये शुरुआत करवा सकती है लेकिन सफर पूरा नहीं कर सकती। सच्चाई ये है कि मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन काम तभी आगे बढ़ता है जब इंसान मोटिवेशन के बिना भी रुकता नहीं है। मोटिवेशन रास्ता दिखा सकती है, लेकिन रास्ते पर टिके रहना हमेशा इंसान के कंट्रोल में होता है और यही है मोटिवेशन की असली सच्चाई।